इट्स नॉट जेनेटिक, यह जेनेटिक नहीं है। आपकी हाइट सिर्फ जेनेटिक से डिसाइड नहीं होती, कम से कम उतनी नहीं जितना लोग समझते हैं। आपका डीएनए कभी नहीं लिखता कि आप 5.7 होगे या 6.4। डीएनए सिर्फ एक अपर लिमिट सेट करता है, मतलब मैक्सिमम हाइट जहां तक आप पहुंच सकते हो, और ये लिमिट लोगों की सोच से ज्यादा हाई होती है। बाकी काम आपके हाथ में है, आपको अपनी पोटेंशियल हाइट अचीव करनी होती है। ग्रोथ 3 पिलर्स पर बेस्ड होती है, और अगर एक भी ऑप्टिमाइज ना हो तो आप अपनी मैक्स हाइट तक नहीं पहुंच पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, साथ ही साइंस बैक्ड प्रूफ के साथ। एवरेज साउथ कोरियन मैन की हाइट 5.9 है, जबकि नॉर्थ कोरियन मैन की सिर्फ 5.5। दोनों का जेनेटिक बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है। फिर 4 इंच का डिफरेंस कैसे? सिंपल, फूड एक्सेस। सही न्यूट्रिएंट्स के बिना फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है न्यूट्रिशन। इसको एक पिरामिड की तरह समझो। अगर हाइट मैक्सिमाइज करनी है तो इस पिरामिड का हर लेयर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता, ये बोन्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड्स आपके बोन टिश्यू बिल्ड और रिपेयर करते हैं, स्पेशली ग्रोथ प्लेट्स में जहां बोन्स एक्चुअली लेंथन होती हैं। एक रिसेंट साइंटिफिक स्टडी ने क्लियर दिखाया, जिन लोगों ने ज्यादा प्रोटीन खाया उनकी हाइट ज्यादा बढ़ी। अगर प्रोटीन कम हुआ तो बॉडी के पास न्यू बोन मैट्रिक्स बनाने के लिए मटेरियल्स ही नहीं होते, और फिर ग्रोथ रुक जाती है। रिकमेंडेड इंटेक 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 80 किलोग्राम्स है तो आपको 120 ग्राम्स प्रोटीन डेली लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी उस प्रोटीन को सॉलिड बोन में कन्वर्ट नहीं करेगी, उसके लिए कुछ हेल्पर्स चाहिए होते हैं। तो चलो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पर से स्टार्ट करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिन देशों में डेयरी कंजप्शन हाई होता है, जैसे नीदरलैंड, वहाँ की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे टॉल पॉपुलेशन में से एक है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज, योगर्ट कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेस होते हैं, और बिना कैल्शियम के चाहे आप कितना भी प्रोटीन क्यों ना ले लो, बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो ही नहीं कर पाती। सिर्फ कैल्शियम इंटेक ही हाइट में लगभग 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 2017 की एक स्टडी के ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि ग्रोथ प्रोसेस के दौरान आपके बॉडी को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कैल्शियम चाहिए होती है, ताकि ग्रोथ प्लेट्स में बोन टिश्यू बिल्ड और हार्ड हो सके। कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेस मिल्क, चीज, योगर्ट, लीफी ग्रीन्स जैसे केले और ब्रोकली। अगर आप फूड से कैल्शियम टारगेट हिट नहीं कर पा रहे, तब आप कैल्शियम सप्लीमेंट कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पर, जिंक। स्टडीज ने दिखाया है कि जिंक सप्लीमेंटेशन हाइट वेलोसिटी को 0.4 सेंटीमीटर पर मंथ तक बढ़ा सकता है। मतलब अगर जिंक डेफिशिएंट हो तो आप हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ग्रोथ मिस कर रहे हो। पर जिंक करता क्या है? जिंक आपके बॉडी में नए बोन मास बनाने वाली सेल्स ओस्टियोब्लास्ट्स को बनाने और एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। साथ ही ये बोन रिमॉडलिंग पाथवेज को रेगुलेट करता है। सिंपल शब्दों में जिंक इंश्योर करता है कि आप जो प्रोटीन और कैल्शियम खा रहे हो, बॉडी उसे इफेक्टिवली यूज कर सके। जिंक के बेस्ट सोर्सेज रेड मीट, एग्स, पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, लेंटिल्स। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो, जिंक सप्लीमेंट कंसीडर करना हेल्पफुल हो सकता है। अब पिरामिड की टॉप लेयर, एक ऐसा मिनरल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर हाइट ग्रोथ में इसका रोल मैसिव होता है, बोरोन। बोरोन डायरेक्टली बोन्स नहीं बनाता, पर ये आपके बॉडी को मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम को बेटर यूज करने में हेल्प करता है। इसको एक बैकग्राउंड हेल्पर समझ लो, जो इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली काम करे। स्टडीज बताती है कि बोरोन ग्रोथ प्लेट्स में इन्फ्लेमेशन कम करके बोन ग्रोथ सपोर्ट करता है। बोरोन रिच फूड्स, रेजिन्स, एवोकाडोस, प्रून्स, आलमंड्स। आपको 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट लेना चाहिए। साथ ही कैल्शियम, जिंक और बोरोन के लेवल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। बैलेंस्ड मील्स लो, प्रोटीन प्लस वेजिटेबल्स प्लस हेल्दी फैट्स, ताकि आपकी बॉडी न्यू बोन मास बिल्ड कर सके। परफेक्ट डाइट के बावजूद अगर सही टाइप की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी अपने फुल हाइट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे जिम ट्रेनिंग मसल्स बनाती है, वैसे ही राइट एक्सरसाइज बोन मास बिल्ड करने में हेल्प करती है। मूवमेंट और मैकेनिकल स्ट्रेस ही मसल्स और बोन्स को ग्रो करने का सिग्नल देते हैं। जब भी आप रन, जंप,
स्ट्रेच या लिफ्ट करते हो, आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि हमें स्ट्रांग बनना है। स्पेशली जो एक्सरसाइजेस इम्पैक्ट और ग्रेविटी इन्वॉल्व करती हैं, जैसे जंप रोप और स्प्रिंटिंग, वो ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करती हैं और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती हैं। बट याद रहे, सिर्फ इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रोज कम से कम 15 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और टेंशन मत लो, वेट ट्रेनिंग ग्रोथ स्टंट नहीं करती, यह एक मिथ है। अगर सही फॉर्म में की जाए, वेट ट्रेनिंग एक्चुअली हेल्प करती है पोस्चर इंप्रूव करने में, बोन डेंसिटी बढ़ाने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करने में। इसलिए सेकंड पिलर मैक्सिमाइज करने के लिए याद रखो, आपकी बॉडी डिमांड के हिसाब से ग्रो करती है। अगर आप मूव ही नहीं कर रहे तो बॉडी को ग्रो करने का रीजन ही नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल, वीकली प्लान ऐसा हो सकता है और इसमें से ज्यादातर घर पर हो सकता है। मंडे, जंप रोप प्लस लाइट स्ट्रेंथ। ट्यूसडे, मोबिलिटी प्लस स्ट्रेचिंग। वेडनेसडे, स्प्रिंट्स। थर्सडे, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स। फ्राइडे, लाइट जॉग। सैटरडे, मिक्स्ड मूवमेंट। संडे, रेस्ट प्लस स्ट्रेचिंग। ग्रोथ ट्रेनिंग के टाइम नहीं होती, ग्रोथ हमेशा रिकवरी के बाद होती है और लोग यही सबसे ज्यादा गलत करते हैं। स्लीप कोई पैसिव स्टेट नहीं है, यह एक एक्टिव फेस होता है जिसमें क्रिटिकल ग्रोथ होती है। स्टडीज के मुताबिक डीप स्लीप के दौरान बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर स्लीप डिस्टर्ब हो तो जीएस सेक्रेशन कम हो जाता है, हाइट पोटेंशियल डायरेक्टली अफेक्ट होता है और जैसे ग्राफ दिखाता है 11 PM से 2 AM के बीच सबसे ज्यादा जीएच रिलीज होता है। इसलिए लेट सोना हाइट के लिए बहुत हार्मफुल है। इवन इफ यू स्टिल स्लीप 8 आवर्स। स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें? स्लीप का पावर हाउस हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, रात को डार्क होते ही बढ़ता है, सुबह लाइट में कम हो जाता है। बट स्टडीज बताती हैं कि टीवी, फोन, लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को हेवीली सप्रेस करती है। इससे सर्केडियन रिदम टूट जाता है और स्लीप पुअर हो जाती है। स्लीप ऑप्टिमाइज करने के टिप्स: कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखो। बेस्ट टाइमिंग 10 PM to 8 AM। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स अवॉइड करो। ब्लू लाइट, मेलाटोनिन, जीएच रिलीज। दिन के टाइम नेचुरल सनलाइट लो, ये सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। अब तीनों पिलर्स न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रिकवरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये पूरा कंटेंट स्पॉन्सर फ्री, रिसर्च पर बेस्ड है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय।